दोस्तों नमो बुद्धाय। मैं PMDS साक्या यानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सतीराम साक्या आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य कर दिया करें। ये आज हमारे PS साक्या जी, माननीय राकेश साक्या जी और हमारे एक साथी जो है बहुत दूर से चल के आए दोस्तों, बिहार से। तो इनका तो मैंने एक बार धन्यवाद किया और फिर बार बार धन्यवाद करूंगा। इतने कर्मठ हमारे ये मित्र यहाँ पे चल के आए हुए हैं। तो आज हम माननीय PS साक्या जी से पहले पूछना चाहूँगा कि भाई साहब आप यहाँ पे क्यों आए और क्या बात है, कुछ हमें बताएं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं लगभग, आप बताएं सर। सर्वप्रथम विश्व गुरु महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए और विश्व विजेता देवानाम प्रिय, भारत में ही नहीं विश्व में धम्म की पताका को फहराने वाले सम्राट अशोक को नमन करते हुए और असली विद्या की देवी सरस्वती माता सावित्रीबाई को नमन करते हुए और भारत में सभी लोगों को जगाने वाले दलितों, शोषितों, पिछड़ों के मसीहा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए और भारत का संविधान लिखकर हमें पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। और आज एक्चुअली महाबोधि महाविहार जो हमारा बिहार में स्थित है, गया में स्थित है, उस पर नाजायज़ कब्जा लोगों ने कर रखा है। वहाँ पर पंडित पुजारी बैठे हुए हैं जी और उनकी सारी क्रियाएं हैं वो बौद्ध धर्म के विपरीत हो रही हैं। वहाँ पर जो है तर्पण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं और ये व्यवस्था पहले से ही गलत हाथों में चली गई है, क्योंकि जब ये BT एक्ट 1949 में बना उस समय 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और एक जो वहाँ का DM होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से जो पलड़ा है वो एक पक्ष का भारी है और 4 जो बुद्धिस्ट होते हैं वो कुछ कह नहीं पाते हैं, उनको अपने अंडर ही रखा जाता है। तो एक तरह से एनक्रोचमेंट है। और हमारे जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, यहाँ तक आप जितने भी इनके धाम हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी है, चाहे आप रामेश्वरम चले जाइए, चाहे इधर कहीं भी चले जाइए, वो सब तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं और उनको काला पीला नीला कर करके उन्होंने विभिन्न प्रकार की देवियां और देवता बना दिए हैं। उन पर जो है नाजायज़ कब्जा कर रखा है। हम आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जो बेंच हमारी सुनवाई कर रही थी उसके जो जज थे वो CJI नियुक्त हो गए हैं और आज हमारी सुनवाई बाधित हुई है। हमारी सुनवाई नहीं हुई, अब नई बेंच का निर्माण होगा, वो हमारी सुनवाई करेगी। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की जो परिस्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज अगर हम लोग इकट्ठे होकर के संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ियां हमें गालियां देगी। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे प्रश्न करेगी कि हमारे पूर्वजों की विरासत कहाँ है, हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये सारे मतमतांतर छोड़ करके एक हो जाइए, क्योंकि संघीय शक्ति कलयुगे, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। जब उंगली अलग अलग हों तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब ये मुक्का बन जाता है तो दूसरे का मुंह भी तोड़ सकता है। तो हमें निश्चित रूप से एकत्रित होना है, इकट्ठा होकर के संघर्ष करना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। और हमारे जो समाज के लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों में फंसे हुए हैं, उन्हें हर तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जी। और उस प्रलोभन में फंस करके और भय में फंस करके वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि अब हमें एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के लड़ना होगा। देखिए, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। बुद्ध का तो सिद्धांत था कि अहिंसा प्रेम करुणा का दिया संदेश प्यारा है, त्याग बलिदान से लिखा गया इतिहास निहारा है।
और जहाँ में है नहीं दूजा तथागत बुद्ध के जैसा हमारी जान से बढ़कर, ये हमारा देश प्यारा है। हम इस देश को नमन करते हैं। इवन तिब्बत के लोग भारत की तरफ पैर नहीं करते हैं, भारत की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। वो कहते हैं इधर स्वर्ग है। तिब्बत लोगों को स्वर्ग भारत में नजर आता है और हमारे लोगों को स्वर्ग साथ में आसाम में नजर आता है। तो देखिए, श्रीलंका के लोग जब मरते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि हे तथागत, मुझे जन्म जो है ना भारत की भूमि में मिले जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। तो हम ऐसी पवित्र भूमि के रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंड करके दिखाया और विश्व विजेता रहे। हम उनकी संतान हैं। हमारी धमनियों में भी वही रक्त है जो उनकी धमनियों में था। बिल्कुल। हमें कहते हैं कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को स्थान चाहिए, सम्मान चाहिए और पहचान चाहिए। स्थान, सम्मान और पहचान प्राप्त करने के लिए तीन चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं: शिक्षा, संगठन और संघर्ष। हमें 5 चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ है डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ है डेडिकेशन, और तीसरी चीज़ है डिटर्मिनेशन, चौथी चीज़ है कंसंट्रेशन, और फिर 5वीं चीज़ है पुरजोर शक्ति लगाना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, हम पहली चीज़ ही डिसिप्लिन्ड नहीं है, अनुशासित नहीं है। हमारे लोगों को 4-4 बार बोला जाता है लेकिन हम एकत्रित नहीं होते हैं। और देखिए, एक धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति, अनपढ़ भी कह सकते हैं उसको, गंवार भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बोलने का भी तमीज नहीं है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, और करोड़ों लोग उसके पीछे चल देते हैं। और वो कौन है? वो हमारे लोग हैं। इनका जो बिजनेस है, जो व्यापार चल रहा है, हमारे 85% लोगों की वजह से चल रहा है। जिस दिन हम लोग उन मंदिरों में जाना छोड़ देंगे, वहाँ उनके दान पात्रों में दान डालना छोड़ देंगे, निश्चित रूप से उनकी ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी। तो हमें पहले तो इनकी मंडियाँ बंद करनी होगी, और जब तक इनकी मंडियाँ चलती रहेंगी तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमारे पैसे से ही हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बात को हमें समझना होगा, गहराई से समझना होगा कि हमारे पैसे से ही हमारे ऊपर अत्याचार ये लोग करते हैं। करोड़ों रुपए की आय जो है इन मंदिरों में होती है, और हम लोग लाइन में लग करके उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारे तथागत बुद्ध ने ये कहा है कि मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदोट्ठेन वास्ती व करोति वा ततो न मनवे दुःखम वैतु वचकम पदम। सुख और दुख हमारे मन से उत्पन्न होता है। यदि मन में हम अच्छा चिंतन करते हैं, विपස්සना साधना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका फल जो है वो सुखद होगा। और यदि हमारा मन गंदगी की तरफ जाता है, हमारी विचार शक्ति खराब हो जाती है, हमारी चिंतन शक्ति ठीक नहीं है, हम गलत कर्म करते हैं, उसका परिणाम दुख होगा। तो अग्रगामी हमारा मन कर्मगत मन बनाता है कि जैसे बैलगाड़ी का घूमता चक्र जाता है। कर्म दूषित करे मानव तो फल पीछे चला आए, और जो अच्छे कर्म करता है सदा सुख को पाता है। तो निश्चित रूप से हम अच्छे कर्म करें, सही मार्ग पर चलें, अपने पूर्वजों की बात माने, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। सभी को नमो बुद्धाय। सर एक बात हम इसके बीच और जानना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शक भी इच्छुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि बीटी एक्ट ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल दें तो बहुत हाँ अच्छा बिल्कुल। बीटी एक्ट यानी बोधि टेम्पल एक्ट। जी। बोधि टेम्पल एक्ट, एक्चुअली बोधि टेम्पल एक्ट की व्यवस्था को चलाने के लिए 1949 में ये एक्ट बनाया गया था। और वास्तव में जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा ये संविधान लागू हुआ जी, तो ये कहा गया था कि जो पिछले कानून थे सारे निरस्त हो जाएंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है और बड़े दुख की बात है, आज भी वही एक्ट, यानी सारे पिछले जो कानून थे वो रद्द हो गए, लेकिन ये बोधि टेम्पल एक्ट अभी भी वही चला आ रहा है जो हमारा संविधान लागू होने से पहले था। इसलिए ये जो बीटी एक्ट है वो पुराना है हमारा संविधान लागू होने से पहले। इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति अपने धर्म के माध्यम से जीवन जी सकता है। आपने देखा होगा कि जहाँ मस्जिद है उसका प्रबंध मौलानाओं के हाथ में होता है। बिल्कुल सर। जहाँ पर चर्च है उसका प्रबंध पादरी के हाथ में होता है, और जहाँ पर गुरुद्वारा है वहाँ का प्रबंध है वो गुरसिंह सभा का जो मनोनीत सदस्य होता है उनके हाथों में होता है। जहाँ पर हिंदू मंदिर हैं तो वहाँ का जो प्रबंधन है वहाँ की पंडितों की जो कमेटी है वो करती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा जो बोधि मंदिर है, बोधि टेम्पल है, महाबोधि महाविहार है, उसका प्रबंधन हिंदुओं के हाथ में क्यों दे दिया गया है। ये अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे, ये अनाचार हम सहन नहीं करेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे
जब तक हमारे शरीर में जान है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे माननीय ये माइक लगाना पड़ेगा ना, माइक। वो बिहार से चल करके आए हुए हैं पासवान साहब। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द सर आप भी अगर रखें। सर अभी बता रहे थे। परिचय पहले दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान हुआ। मैं पूर्व सरपंच चकडंगा ग्राम कचहरी बाढ़ पटना से हूँ। और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रथम बार मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कैंपस में आया हूँ। आज जो है महाबोधि महाविहार मंदिर एक्ट में संशोधन के लिए जो PIL दायर किया गया उसकी आज सुनवाई थी, उसी में जो है मैं आया हूँ। लेकिन जी। दुर्भाग्य की बात है कि जिस बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी उस बेंच का माननीय न्यायाधीश जी CJI बन गए हैं, जिसकी जी। वजह से जो है आज टाल दिया गया है और अगले डेट पर दूसरे बेंच में वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगले सुनवाई में भी आऊं और अपनी नज़रों से देखूं कि क्या जी कुछ चल रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि बोध गया जो BT एक्ट बना है उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि BT एक्ट ये रद्द हो, नया हम लोग अपना कानून बनाएंगे, अपनी व्यवस्था रखेंगे। रही बात कि हमारी जीत है या नहीं है, हमारी सबसे बड़ी जीत तो यही है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उससे पहले बोध गया पर 100% उनका कब्जा था। जी हमारे श्रीलंका से जो भंते धर्मपाल जी जब यहाँ भारत में आए तो उन्होंने अपने प्रयास के द्वारा कम से कम 50% तो उसका हक ले लिया है। जी एक अकेला विदेश से आकर के व्यक्ति जब 50% हक ले सकता है, जी, और उस समय हम लोग जागरूक भी नहीं थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लामा साहब ने दोबारा हमको जगाया है। जैसे कहूँ कि जैसे सांप की पिटारी होती है, उसमें उसको खोल दिया जाता है तो सांप फनफनाता है, बिल्कुल सर। नागिन भी फनफनाता है और नागिन भी फनफनाता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अब नाग और नागिन नहीं, उसके बच्चे भी बहुत सारे हो गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ये मामला शांति से निपटे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम लोगों में अशोक का खून बह रहा है, हमको दूसरा भी रास्ता आता है। जी उस रास्ते से ये जो 2-4-10% लोग हैं, इनके साथ दुआ सलाम करने में हमको कोई गुरेज भी नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज़ अगर संवैधानिक ढंग से अगर होती है बहुत अच्छी बात है, और संवैधानिक ढंग से नहीं होती है तो जैसा दूसरे करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। जहाँ हक ना चले जी वहाँ झूठ सही, जहाँ सच ना चले वहाँ लूट सही। तो हमें अपने पुराने फार्मूले ना दोहराने के लिए मजबूर किया जाए। मैं ये चाहता हूँ जिसकी जो विरासत है वो उसी को ही लौटाई जाए, बिल्कुल सर। और कानूनी प्रक्रिया के तहत। और मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जीत तो हमारी निश्चित है। जी देर कितनी हो रही है बस ये बाकी है, क्योंकि जब हम 0 पे थे तो एक व्यक्ति 50% पे लाया है। अब हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हमें 50 से ऊपर जाना है और इसे कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।
धन्यवाद सर। एक आखिरी बात पूछना चाहेंगे सर। उनको कवर कर लीजिए, सूरज ससाई जी को। हाँ हाँ, हम उधर चलते हैं थोड़ा सा। सूरज ससाई जी, बस एक लास्ट कि मतलब इस पे जो आज का मैटर टल गया है, इसका कारण क्या रहा सर? इसका कारण यही है कि जो हमारी बेंच थी उसके जो न्यायाधीश थे वो सीजीआई के पद पर आसीन हो गए हैं, और अब दूसरी बेंच बनाई जाएगी, वो इसकी सुनवाई करेगी, और नई डेट हमें 20 जनवरी 2026 मिली। बस ये बढ़िया रहा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। धन्यवाद सर आप लोगों का। मैं सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों।